मेरे दिल की दुखी कहानी हेरे सुन नानक चंदेरा तू भाई मेरे दिल की दुखी कहानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा आँखों से बरसे पानी। सुन नानक चंदेरा तू भाई मेरे दिल की दुखी कहानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा आँखों से बरसे पानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा आँखों से बरसे पानी। बाबा साहब कहते हैं कि हे नानक चंद्र रत्तू तुझे तो मालूम है मैंने ऐसी जाति में जन्म लिया था जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। अरे एक तालाब से कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। मैंने तो पानी भी संघर्ष करके पिया था। और बाबा साहब क्या कहने लगे मेरे साथियों, मैंने बचपन से ही कष्ट सहे और खुशी का पल कभी आया ना। मैंने से आगे बढ़ता गया और मैंने भाग्य कभी आजमाया ना। समझ मारा है आपके? मीठी मीठी तालियों के साथ में सहयोग भी करते गए। यदि भाई हिमराज जी की बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं तो मैं चाहूंगा मैंने कि बचपन से ही कष्ट सहे और खुशी का पल कभी आया ना। मैंने से आगे बढ़ता गया रे मैंने भाग्य कभी आजमाया ना। जीवन में सुख कभी पाया ना, जीवन में सुख कभी पाया ना, फिर भी हार कभी ना मानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा आँखों से बरसे पानी। जर्जर हुआ शरीर मेरा आँखों से ढलके पानी। और मान्य सम्मान्य प्रेम सिंह पटनायक जी 20 रुपये से इस राजनीति पर खुशियों का सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां। बाबा साहब कहते हैं हे नानक चंद्र रत्तू जब मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दिया तो मैं विदेश पढ़ करके आया था। अगर मैं चाहता संविधान लिखा गया था तो उन लोगों से बदला ले सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे साथियों आपको पता होगा किसी ने अगर इतिहास पढ़ा हो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल राज किया था। अंग्रेज हमारे देश के लोगों को गुलाम समझा करते थे। अंग्रेजों का मानना था कि भारत देश के लोग किसी नियम कानून व्यवस्था से नहीं चलते बल्कि आडंबरवाद की धरा पर इनकी नींव रखी हुई है। और छोटी सी गुड़िया जिनके पापा 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अंग्रेज उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। पूरा विश्व दो भागों में बटा। अंग्रेजों की आफत आ गई। वहां पर चुनाव हुए कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में प्रधानमंत्री चेंज हुआ। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। विश्व का इतिहास किसी ने पढ़ा हो तो बता रहा हूं, तभी कहा था बाबा साहब। और मान्य सम्मान्य हमारे विक्रम जी जो कि भीमसेना के जिला अध्यक्ष हैं 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 1945 में प्रेम सिंह पटनायक केसारी 40 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। उस वक्त बाबा साहब अंग्रेजों ने शर्त रखी। यूएनओ की जब स्थापना हुई तो उस वक्त शर्त रखी गई कि जो देश उपनिवेश है
उनको आजाद किया जाए। अंग्रेजों ने भी भारत को आजाद करना तो चाहा, लेकिन छोड़े कैसे, कोई तो आरोप होना चाहिए। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि अगर आप अपने देश का संविधान लिख लोगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। उस समय लोगों को नहीं पता कि संविधान नियम कानून क्या होते थे। उस समय अगर की वो शर्त अंग्रेजों की किसी ने स्वीकार की तो कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। मेरे साथियों क्या कहने, अरे लिख करे संविधान मैंने इस देश की लाज बचाई, ऊंच नीच की बंजर भूमि में समता की पौधे लगाई। हाँ लिख करे संविधान मैंने इस देश की लाज बचाई, ऊंच नीच की बंजर भूमि में समता की पौधे लगाई। हक की लड़ी लड़ाई अरे रे रे, हक की लड़ी लड़ाई अरे रे, सबकी मुसीबत जानी अब जर्जर हुआ शरीर मेरा, कोसे गल के पानी अब जर्जर हुआ शरीर मेरा, कोसे ढल के पानी। सम्मान करते हैं। बाबा साहब कहते हैं नानक चंद्र रत्तू, नानक चंद्र रत्तू, मैंने अपने बच्चों को कुर्बान किया था। अच्छा मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? सिर्फ सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, साधारण। कितने लोगों को पता है? 1 2 3, आपको पता है? बहन जी कितने बच्चे थे बाबा साहब के? 5। नाम पता है? एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए, इतनी सारी बेटी हुई हैं, सिर्फ एक को पता है। अगर मैं पूछने लग जाऊं राम के कितने बेटे हैं सभी बता देंगे, दशरथ के कितने सभी बता देंगे। बाबा साहब के 5 बच्चे थे। अगर मैं पूछना चाहूं कि बाबा साहब के बच्चों के नाम क्या थे तो शायद ही किसी को पता हो। कितने लोगों को पता बाबा साहब बच्चों के नाम क्या थे? 1 2 3, वो भी सिर्फ मंच पर एक भैया को पता। बस हम ये मिशन बढ़ाते हैं। अरे जिस महापुरुष ने, जिस महामना ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जिस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए, उस व्यक्ति के हम बच्चों के नाम तक नहीं जानते। हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? हम कौन से मिशन की बात करते हैं? मिशन के नाम पर हम सिर्फ कलंक है मेरे साथियों। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, रमेश, इंदू, गंगाधर, यशवंत और बेटा राजरतन, जिनमें से 4 बच्चे कुर्बान हो गए। 3 बच्चे बाबा साहब के जब कुर्बान हुए, जब बाबा साहब विदेश पढ़ते थे, उनमें एक बेटी इंदू भी थी। अगर दर्द को लेने बैठूं पूरी रात निकल जाएगी। कलाकार और भी हैं। बाबा साहब के बेटे जब राजरतन की मौत हुई थी, उस समय बाबा साहब घर थे। बाबा साहब कहा करते थे कि रामू आप देखना एक दिन अपना राजरतन इस दुनिया पर राज करेगा। लेकिन जब राजरतन बीमार हुआ, बाबा साहब घर पर थे, बाबा साहब को बुलाया गया और जैसे ही बाबा साहब आए, राजरतन को गोदी में लिया, राजरतन दम तोड़ गया। उस वक्त मां फप के रोने लगी। एक बेटे के गुजरने का दर्द एक माँ को पता होता है और कहना है क्या? अरे है कौन तो रोवे सांझ सवेरे, कौन तो रोवे भोरारी रात।
बेटे के गुजरने का दर्द एक माँ को पता है। एक माँ छुपक छुपक कर रोती है, सुबह शाम नहीं पता और कहना है क्या, अरे मैया रोवे सांझ सवेरे, पत्नी रोवे बुरारी रात, और अरे भैया रोवे बखत पड़े पे, बहना रोवे रे आके द्वार। के मैया रोए रही, के रामो रोए रही, कर कर याद आज बेटा की, रामो रोए रही, कर कर याद आज लाला की। और माने समन ध्यान संगी और मान सम्मान करते हैं। राज रतन मेरो प्राणन प्यारो, मेरी आँखन को राज दुलारो, राज रतन मेरो प्राणन प्यारो, मेरी आँखन को राज दुलारो, के छाती धधक रही, कर कर याद आज बेटा की, रामा रोए रही, कर कर याद आज लाला। और नेत्रा पटना जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, जोरदार तालियां। साथियों, बाबा साहब कहते कि है नानक चंद्र तू, बाबा साहब कहते कि है रामू, रामू चुप हो जा। माँ कहती है कि बाबा साहब आप कहते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन आप कहा करते थे कि अपना राज रत्न एक दिन इस दुनिया पर राज करेगा। अपना राज रत्न इस दुनिया में नहीं है। बाबा साहब आप मुझे बताएं कि अपना राज रत्न इस दुनिया में कैसे राज करेगा। बाबा साहब कहते हैं कि रामू तू तो मुझे रोक करके अपना टुकड़ा सुना रही है, लेकिन मैं तो रोज इस समाज में हजारों राजरत्नों को मरते हुए देखता हूँ, मैं तुझे कैसे बताऊं। लेकिन रामू मैं आज तुझे वचन देता हूँ, मैं कसम खाता हूँ अपने बेटे के राजरत्न के मरे हुए शरीर की, मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन इस दुनिया में ऐसा काम करूंगा, हर कोख से पैदा हुआ राजरत्न इस दुनिया में राज करूंगा। और बाबा साहब ने हमारे लिए करके दिखा और कहना है क्या, अरे रामू रामू हो रामू जो तू मुझ पर विश्वास करे, अरे चुप हो जा मेरी प्यारी रे रामू जो मुझ पर विश्वास करे, और मैं एक दिन ऐसा काम करूं हर राज रतन यह राज करे। बाबा के गुण तो मैं गा ली जो धीरे धीरे, बाबा के गुण तो मैं गा ली जो धीरे धीरे। बाबा जब दुनिया में छाए, मनुवादी यहाँ पर ठहराए, राज को परण निभाई ली
साथियों फिर मुझे लिखना पड़ा क्या। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, 4 कुर्बान हो गए। अगर आज किसी का, मेरी माता बहनों बैठ जाओ, मैं खूब नचाऊंगा आपको, बैठ जाओ एक बार, जोरदार तालियां इनके लिए। मैं उन्हीं शब्दों पर आता हूं, बैठ जाओ बहनों, हाथ जोड़कर विनती है। बाबा साहब का दृश्य सुने, अंतिम अवस्था का क्या दृश्य था। बाबा साहब कहने लगे कि हे रामू चुप हो जा, मैं ऐसा काम करूंगा कि इस दुनिया में हर राज रतन राज करेगा। तो इस दृश्य को नानक चंद्रत्तु को बता रहे हैं कि नानक चंद्रत्तु हमें ये भी नहीं पता, मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब के 5 बच्चे थे, 4 कुर्बान हो गए। पढ़ो इतिहास को, मेरी माताओं बहनों, काम चलने वाला नहीं है। एक दूसरे की चुगली चाटी हुआ की सुन ली बात कह दी, रमाबाई बनो, सावित्रीबाई फूले बनो, इतना कुर्बान किया था, फिर मुझे लिखना पड़ा क्या। रमे से इंदु गंगाधर चले गए थी राज रतन की बारी, मैंने लाश द्वार पे छोड़ बेटे की करी लंदन की तारी। चले गए थी राज रतन की बारी, मैंने लाश द्वार पे छोड़ बेटे की करी लंदन की तैयारी। बेकार चली ना जाए कहीं, बेकार चली ना जाए कहीं मेरे बच्चों की कुर्बानी। अब लाचार हुआ शरीर मेरा, मुझे बरसे साहब कहते हैं नानक चंद्रत्तु, जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो भला मैं क्यों नहीं रोऊं। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता, जो मैं इस तंबू को यहाँ तक लेकर के, मैंने जो ये तंबू खड़ा किया है, मैं जो इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसको कोई आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। मेरे जाने के बाद कोई इस तंबू का बंबू बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा। और बाबा साहब क्या कहने लगे मेरे साथियों, सोचूं मैं पिछली बातें, मुझे चैन कहाँ मिल पावे। मेरे जाने के बाद मिशन को आगे कौन बढ़ावे। सोचूं मैं पिछली बातें, मुझे चैन कहाँ मिल पावे। मेरे जाने के बाद मिशन को आगे कौन बढ़ावे। है मैं राज का दिल घबरावे, अरे है मैं राज का दिल घबरावे। अरे सुन सुन कर भी मैं कहानी, अब जब कर हुआ शरीर मेरा, तुझे बरसे पानी। मेरे साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन को संघर्ष में बिताया था। अगली जो अपने नए कलाकार हैं हीरालाल जी, उनकी पार्टी आई है, संवाद रुका हुआ है। तो फिर दोबारा से एक बार आपने ध्यान से सुना, जोरदार तालियां आप अपने लगे और प्यार से बोलेंगे जय भीम।